अभी कुछ महीने पहले हम लोग उत्तराखंड में घूम रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे पहाड़ों को, क्योंकि पहाड़ के अपने चैलेंजेस होते हैं जो शहर के लोगों को समझ में नहीं आते। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, पानी की बहुत दिक्कत होती है। बिजली तो सरकार की कृपा से आ गई है हर घर में, लेकिन पानी की दिक्कत होती है। पहाड़ में रास्ते कम हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है, खेती भी चैलेंज है, एजुकेशन भी चैलेंज है, हेल्थ तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे ऐसा पहाड़ में हम क्या कंट्रीब्यूट करें, कि अपना क्या योगदान दें, जिससे पहली चीज़ वो भी भारत में उतना ही हिस्सेदार हों जितने भारत के अर्बन जो शहर हैं, छोटे शहर या बड़े शहर करते हैं। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर रेनू से, जो एक आश्रम चलाते हैं उत्तराखंड में। उनसे हमारा संपर्क हुआ कुछ मित्रों और दोस्तों के माध्यम से, और उन्होंने बताया कि उनका जहां आश्रम है वहां पर कुछ सरकारी स्कूल हैं जिनमें बच्चे बहुत अच्छे हैं, रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ स्कूल आते हैं, पूरी अटेंडेंस होती है, लेकिन उनकी अपनी कुछ दिक्कतें हैं। तो हमने डिसाइड करा चलो मिल के आते हैं बच्चों से। तो हम गए तो ऐसे ही मिलने थे, लेकिन जब हम मिल रहे थे बच्चों से, हमारी बातचीत हो रही थी, तो हमने उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करी दो तरह से। एक तो गांव की समस्याएं, एक उनकी अपनी समस्याएं जो स्कूल में। हमने देखा कि उनके स्कूल में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नाम की तो कोई चीज़ थी, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कोई लूडो, कोई सांप सीढ़ी, कोई चेस, कोई कैरम बोर्ड, कुछ नहीं था। जो म्यूज़िक के नाम पे था वो एक ढोलक और एक हारमोनियम था। हारमोनियम भी फटा हुआ था, ढोलक भी फटी हुई थी। काम नहीं होता। नहीं कर रहा तो एक आदमी हवा मारो, एक आदमी बटन दबाओ। बटन चलो ऐसे ही सुनाओ, ऐसे ही कुछ सुनाओ। और जब हमने टीचर से पूछा कि भाई इनका ये ठीक क्यों नहीं कराया, तो उन्होंने बोला हमने सरकार को आवेदन करा हुआ है, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। मेरी कुछ आदत है कि मैं किसी को सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। मैंने उसी वक्त डिसीज़न लिया कि हारमोनियम और ढोलक और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैं स्कूल में ला के दूँगा, पूरी किट ला के दूँगा, और वो चीज़ लाऊँगा जो शहर में लोग यूज़ करते हैं, यानी क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि बच्चों को सरकारी जो सहायता मिलती है वो 400 रुपये साल की मिलती है, जिसमें 2 पेयर ड्रेस के होते हैं, शूज़ होते हैं, सॉक्स होते हैं, स्टेशनरी होती है, पेंसिल, पेन, कॉपी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि 400 रुपये में तो कुछ भी नहीं होता। हम शहर के लोग 800 रुपये का तो एक पिज़्ज़ा खा जाते हैं एक रात में। ये सब देख के फिर मैंने जो हमारा एक एजुकेशन, स्वदेश हमेशा एजुकेशन की तरफ रहा है, स्वदेश का माध्यम जो लोगों को बात करना है वो भी एजुकेशनल है, हमने वो उस स्कूल को अडॉप्ट कर लिया। हमने उसी दिन बच्चों को बोला कि आपकी नए सेमेस्टर की, नए सेशन की, जैसे जो अप्रैल 2018 से शुरू हो रहा है, हम 1 साल की पूरी स्टेशनरी, जूते, ड्रेसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हारमोनियम, स्कूल बैग्स, यू कैन टॉक अबाउट, वो हम सारा ला के देंगे। आज मुझे खुशी है कि इस वक्त मैंने सारी चीज़ें प्रिक्योर कर ली हैं, और अगले 1 या 2 हफ्ते में जैसे ही हमारा डेट सेट होती है, हम सारा सामान लेके जाएंगे और वहाँ पर प्रिंसिपल को और बच्चों को उसको हैंड ओवर करेंगे। ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये शायद यहाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक लर्निंग फेज़ है। ये सारा काम करके हमने एक प्रोसेस डिज़ाइन करा कि हम स्कूल को कैसे हेल्प कर सकते हैं। चूँकि स्वदेश सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करता है, चाहे वो हमने बेंगलोर में करा या पूना में करा, ये मॉडल हम उन लोगों के पास ले जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपने एरिया में, अपने गांव के एरिया में जाइए, स्कूलों को आइडेंटिफाई करिए, पैसा कलेक्ट कीजिए और इन बच्चों की मदद कीजिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।